मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरा संदेश। इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बांटना न भूलो। सुनो, समझो और अंतरात्मा से ग्रहण करो। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थित माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। 14। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त भव्य रथ में बैठे हुए माधव, श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि पर क्षण भर के लिए ठहरो और उस ध्वनि को सुनो जो अब तक गूंज रही है। पहले पितामह भीष्म ने अपना सिंहगर्जना के समान शंख बजाया, अपने पौत्र दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए, उसकी निराशा को दूर करने के लिए। फिर उनकी एक ध्वनि के उत्तर में कौरव सेना के अनगिनत शंख, नगाड़े, ढोल और नरसिंगे एक साथ बज उठे। वह एक कोलाहल था, एक ऐसा शोर जो कानों को फाड़ दे। वह एक ऐसी ध्वनि थी जिसमें कोई तालमेल नहीं था, कोई सामंजस्य नहीं था। वह भय, अहंकार और अव्यवस्था की ध्वनि थी। वह एक ऐसी सेना की ध्वनि थी जो विशाल तो थी, पर जिसकी आत्मा बंटी हुई थी, जिसका उद्देश्य अपवित्र था। उस कोलाहल ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया और दुर्योधन के पक्ष में खड़े योद्धाओं के हृदय में एक क्षणिक और झूठा आत्मविश्वास भर दिया। उस कोलाहल के थमने के बाद एक गहरा सन्नाटा छा गया। अब बारी थी धर्म के पक्ष की, अब बारी थी पांडवों की। और देखो यहाँ उत्तर कैसे दिया जा रहा है। यहाँ कोई अव्यवस्थित कोलाहल नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ एक शांत, स्थिर और दिव्य प्रतिक्रिया है। संजय उस दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, तथा अर्थात उसके बाद, उस शोर के बाद, उस कोलाहल के बाद एक शांत और गरिमामय उत्तर आया। संजय कहते हैं, श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थित एक महान, एक भव्य रथ जिसमें सफेद घोड़े जुते हुए थे। इस रथ पर ध्यान दो। यह कोई साधारण रथ नहीं था। यह अग्निदेव द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया था। यह स्वयं में दिव्यता का, एक पवित्र उद्देश्य के लिए दिए गए उपहार का प्रतीक था। यह भव्य था, महती, जो उसके उद्देश्य की महानता को दर्शाता था। और उसके घोड़े, वे श्वेत थे, सफेद। सफेद रंग सत्व गुण का प्रतीक है। यह पवित्रता, शांति, ज्ञान और निश्चलता का रंग है। यह इस बात का प्रतीक था कि जिस रथ पर धर्म की ध्वजा फहरा रही है, उसे खींचने वाली शक्तियां भी सात्विक हैं, उनका उद्देश्य पवित्र है, उनका मन निर्मल है। कौरवों के कोलाहलपूर्ण, राजसिक और तामसिक ऊर्जा के विपरीत यहाँ सात्विक ऊर्जा की शांत और स्थिर शक्ति का प्रदर्शन हो रहा था। और उस रथ पर कौन बैठा था? माधव पांडवश्चैव, माधव और पांडु का पुत्र अर्जुन। इस क्रम पर ध्यान दो मेरे प्रिय सखा। संजय ने पहले अर्जुन का नाम नहीं लिया, उसने पहले मेरा नाम लिया, माधव। माँ अर्थात लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सौभाग्य की देवी। धव अर्थात पति या स्वामी। माधव का अर्थ है जो सौभाग्य का स्वामी है। यह इस बात का संकेत था कि जिस पक्ष में मैं हूँ, विजय और सौभाग्य उसी पक्ष में है। यह इस बात का भी संकेत था कि इस युद्ध में, इस जीवन यात्रा में अर्जुन रूपी जीवात्मा अकेली नहीं है। उसका सारथी, उसका मार्गदर्शक परमात्मा स्वयं उसके साथ है और उससे भी एक कदम आगे है। मैंने पहले ही लगाम थाम रखी है। जहाँ भक्त होता है वहाँ मैं उससे पहले पहुँच जाता हूँ। भक्त बाद में आता है, उसकी कीर्ति बाद में आती है, पहले परमात्मा की कृपा आती है। और फिर पांडव अर्जुन, उसे उसके व्यक्तिगत नाम से नहीं बल्कि उसके कुल के नाम से पुकारा गया। पांडु का पुत्र, यह याद दिलाने के लिए कि वह एक पुण्यात्मा पिता का पुत्र है। वह धर्मराज युधिष्ठिर का भाई है,
वह एक ऐसी वंशावली का प्रतिनिधि है जो धर्म और न्याय के लिए जानी जाती है। वह अपने व्यक्तिगत गौरव के लिए नहीं बल्कि अपने कुल के धर्म और वचन की रक्षा के लिए लड़ रहा है। और फिर उस रथ पर बैठे हुए हम दोनों ने क्या किया? दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः, हम दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। कौरवों के शंख केवल शंख थे, लेकिन हमारे शंख दिव्य थे। वे देवताओं द्वारा प्रदत्त थे, वे मंत्रों से सिद्ध थे। उनकी ध्वनि केवल भौतिक ध्वनि नहीं थी, वह एक आध्यात्मिक नाद था। वह एक घोषणा थी, एक प्रतिज्ञा थी। वह उस कोलाहल का उत्तर था जो शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास से दिया गया था। वह दो व्यक्तियों की ध्वनि थी, लेकिन वह इतनी सुसंगत, इतनी शक्तिशाली और इतनी दिव्य थी कि उसने कौरवों के लाखों योद्धाओं के हृदय को विदीर्ण कर दिया, जैसा कि तुम आगे के श्लोकों में सुनोगे। अब इस पूरे दृश्य को अपने आज के जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखो। तुम हर दिन अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हो। तुम्हारे चारों ओर भी नकारात्मकता, आलोचना, भय और अव्यवस्था का कोलाहल मचा रहता है। लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी योजनाओं पर संदेह करते हैं, तुम्हारी राह में रोड़े अटकाते हैं। यह सब कौरवों की सेना का शोर है। यह तुम्हें डराने, तुम्हें हताश करने और तुम्हें अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। चलो एक कहानी के माध्यम से इस सत्य को समझते हैं। आकाश नाम का एक युवा इंजीनियर है जिसके हृदय में एक बड़ा सपना है। वह अपने गांव में, जहां पानी की भारी किल्लत है, एक ऐसा जल शोधन संयंत्र लगाना चाहता है जो सौर ऊर्जा से चले और बहुत कम लागत में हर घर तक साफ पानी पहुंचाए। उसका उद्देश्य महान है, लेकिन जैसे ही वह अपना यह विचार लोगों के सामने रखता है, कौरवों की सेना का कोलाहल शुरू हो जाता है। कुछ पुराने और स्थापित व्यापारी जो पानी के टैंकरों का महंगा व्यापार करते हैं, उसका विरोध करते हैं। वे अफवाहें फैलाते हैं कि यह लड़का अनुभवहीन है, इसकी तकनीक काम नहीं करेगी। कुछ राजनेता उस पर दबाव डालते हैं क्योंकि उनके अपने निहित स्वार्थ हैं। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ही उस पर संदेह करते हैं और कहते हैं, आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो तुम अकेले क्या कर लोगे। उसके अपने कुछ मित्र भी उसका मजाक उड़ाते हैं। यह सब एक ऐसा शोर है जो आकाश के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए काफी है। आकाश निराश हो जाता है। उसे लगता है कि वह इस शक्तिशाली और शोर मचाते हुए तंत्र से अकेला कैसे लड़ेगा। वह लगभग हार मान लेता है। एक रात वह हताश होकर बैठा होता है, तभी उसे अपने कॉलेज के एक पुराने प्रोफेसर की याद आती है जो हमेशा कहते थे, आकाश, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी तकनीक नहीं, तुम्हारी नियत है। यह विचार आकाश के लिए माधव की उपस्थिति जैसा है। उसे अचानक यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। उसका मार्गदर्शक उसका उद्देश्य है, उसकी सच्चाई है। यह एहसास उसे एक नई शक्ति देता है। वह फैसला करता है कि वह इस शोर का जवाब शोर से नहीं देगा, वह शांति और सत्य से जवाब देगा। वह अपने इस प्रोजेक्ट को एक भव्य रथ का रूप देता है। वह एक विस्तृत, पारदर्शी योजना बनाता है। वह दिखाता है कि यह प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, इसमें कितना खर्च आएगा और इससे गांव वालों को क्या लाभ होगा। यह उसकी तैयारी है। उसके सफेद घोड़े क्या हैं? वे हैं उसके सिद्धांत, पारदर्शिता, ईमानदारी और समुदाय की भलाई। वह फैसला करता है कि वह किसी भी तरह का कोई गुप्त समझौता नहीं करेगा, कोई रिश्वत नहीं देगा और प्रोजेक्ट का हर हिसाब किताब सार्वजनिक रखेगा। यही उसके सात्विक सिद्धांत हैं जो उसके इस रथ को आगे खींचते हैं। और अब वह अकेला नहीं है। वह आकाश है और उसके साथ उसका माधव है, यानी उसका अडिग, पवित्र उद्देश्य। अब वह एक व्यक्ति नहीं
बल्कि एक मिशन का प्रतीक बन गया है। और फिर वह अपना दिव्य शंख बजाता है। वह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, वह किसी से बहस नहीं करता। वह चुपचाप एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाता है और उसे गांव के चौराहे पर स्थापित कर देता है। वह कुछ घरों में मुफ्त में साफ पानी पहुंचाना शुरू कर देता है। यह उसका पांचजन्य शंख है, उसकी पहली क्रिया जो सत्य को उजागर करती है। जिन लोगों ने पानी पिया, उन्होंने उसकी शुद्धता का अनुभव किया। अब अफवाहों का शोर कमजोर पड़ने लगा। फिर वह गांव के युवाओं को इकट्ठा करता है और उन्हें इस तकनीक के बारे में सिखाता है, उन्हें इस प्रोजेक्ट में भागीदार बनाता है। यह उसका देवदत्त शंख है जो लोगों को साहस और प्रेरणा देता है। अब वह अकेला नहीं है, उसके साथ एक छोटी लेकिन समर्पित टीम है। अंत में जब लोगों का विश्वास बढ़ जाता है तो वह एक सार्वजनिक सभा करता है और पूरी पारदर्शिता के साथ सबसे सहयोग मांगता है। लोग जो अब सच्चाई देख चुके हैं, दिल खोलकर उसकी मदद करते हैं। यह उसका अनंत विजय शंख है, जिसकी ध्वनि ने पूरे कोलाहल को शांत कर दिया है। उसकी एक शांत और सच्ची क्रिया ने उन सभी विरोधियों के शोर को अर्थहीन बना दिया। उसने कोलाहल का उत्तर कोलाहल से नहीं, बल्कि एक शांत, स्थिर और दिव्य ध्वनि से दिया। मेरे प्रिय सखा, जब भी तुम्हारे जीवन में आलोचना और नकारात्मकता का शोर उठे तो हताश मत होना। कौरवों की तरह कोलाहल मत मचाना, बहस और लड़ाई में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करना। एक क्षण के लिए शांत हो जाना। अपने रथ को देखो, क्या तुम्हारा शरीर और मन इस चुनौती के लिए तैयार हैं? अपने घोड़ों को देखो, क्या तुम्हारे सिद्धांत और तुम्हारी नियत पवित्र और सात्विक हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सारथी को देखो, क्या तुमने अपने जीवन की लगाम अपने पवित्र उद्देश्य, अपनी अंतरात्मा, अपने माधव के हाथों में सौंपी है? यदि तुम्हारा उद्देश्य महान है, यदि तुम्हारे सिद्धांत शुद्ध हैं, और यदि तुमने अपना जीवन मुझ पर समर्पित कर दिया है, तो तुम्हें कोलाहल करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा एक छोटा सा सच्चा कर्म ही सबसे बड़ा दिव्य शंख बन जाएगा, जिसकी ध्वनि बड़े से बड़े शोर को शांत करने के लिए पर्याप्त होगी। अपनी ऊर्जा प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि रचना करने में लगा। अब इस श्लोक के गहनतम आध्यात्मिक रहस्य को अपनी आत्मा में उतरने दो। यह एक साधक की आंतरिक यात्रा का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण चित्रण है। यह संसार, यह मन, यह इंद्रियों का व्यापार, यह सब कौरवों का कोलाहल है। हर पल हजारों विचार, हजारों इच्छाएं, हजारों भय तुम्हारे भीतर शोर मचाते रहते हैं। यह हासिल कर लो, उससे आगे निकल जाओ, तुम्हारा अपमान हो गया, भविष्य में क्या होगा? यह सब तुम्हारे भीतर का कोलाहल है जो तुम्हें अशांत और अस्थिर रखता है। एक साधक जब इस शोर से तंग आ जाता है तो वह अध्यात्म के मार्ग पर पहला कदम रखता है। वह इस कोलाहल का उत्तर कोलाहल से देने की कोशिश नहीं करता। वह शांत होता है। वह अपने महती स्यंदने, इस भव्य रथ यानी अपने इस मानव शरीर में स्थिर होता है। वह समझता है कि यह शरीर भोग के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष की यात्रा के लिए एक दिव्य उपहार है। फिर वह अपने श्वेतैर्हय, अपने सफेद घोड़ों पर काम करता है। ये घोड़े तुम्हारी पांचों इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जब तक ये घोड़े काले या किसी और रंग के होते हैं, यानी जब तक ये राजसिक या तामसिक होते हैं, तब तक वे तुम्हें संसार के विषयों की ओर खींचते रहते हैं। साधक योग और अभ्यास के द्वारा, वैराग्य और विवेक के द्वारा इन घोड़ों को श्वेत बनाता है, यानी सात्विक बनाता है। अब उसकी आंखें वही देखती हैं जो पवित्र है। उसके कान वही सुनते हैं जो सत्य है। उसकी जीभ वही बोलती है जो प्रिय है, और वही खाती है जो सात्विक है। उसकी इंद्रियां अब उसकी स्वामी नहीं, बल्कि उसकी सेवक बन जाती हैं। वे उसे संसार के कीचड़ में नहीं,
बल्कि परमात्मा की ओर ले जाती हैं। उस रथ में पांडव यानी तुम जीवात्मा बैठे हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा सारथी माधव है। यह माधव कौन है? यह तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है, तुम्हारा अपना आत्मस्वरूप, तुम्हारा सद्गुरु। जब साधक पूरी श्रद्धा से अपने जीवन की लगाम, अपने मन की लगाम अपने अंतर्यामी परमात्मा के हाथों में सौंप देता है, तभी यह दिव्य यात्रा शुरू होती है। जब तक तुम स्वयं ही घोड़ों को हाँकने की कोशिश करते हो, तब तक तुम भटकते रहते हो। जिस क्षण तुम सारथी के स्थान पर मुझे बिठा देते हो, उसी क्षण तुम्हारा रथ सही दिशा में चलने लगता है। और इस अवस्था में पहुंचकर जब शरीर रूपी रथ तैयार है, इंद्रिय रूपी घोड़े सात्विक हैं और परमात्मा रूपी सारथी ने लगाम थाम ली है, तब साधक अपना दिव्य शंख बजाता है। यह दिव्य शंख क्या है? यह का नाद है, यह प्रणव का जप है, यह सोहम का अजपा जाप है, जो हर श्वास के साथ तुम्हारे भीतर चल रहा है। जब साधक गहरे ध्यान में उतरकर अपने भीतर के इस दिव्य नाद को, इस अनहद नाद को सुनता है, तो बाहर का और मन का सारा कोलाहल शांत हो जाता है। जैसे सूर्य के उगते ही सारा अंधकार मिट जाता है, वैसे ही इस दिव्य शंख की ध्वनि के आगे मन के सारे विचार, सारे भय, सारी वासनाएं विलीन हो जाती हैं। यह कोई भौतिक ध्वनि नहीं है, यह आत्मा की अपनी ध्वनि है, परमात्मा की प्रतिध्वनि है। यह तुम्हारी अपनी दिव्यता की घोषणा है। यह शंखनाद इस बात का ऐलान है कि अब इस शरीर रूपी रथ का स्वामी अहंकार नहीं, बल्कि आत्मा है। अब इस जीवन का संचालन संसार की कामनाएं नहीं, बल्कि परमात्मा का विधान करेगा। यह शंखनाद ही आंतरिक युद्ध की शुरुआत है। लेकिन यह शुरुआत हिंसा या कोलाहल से नहीं, बल्कि दिव्यता की, शांति की और सत्य की स्थापना से होती है। तुम बाहर के शोर को अपने भीतर के दिव्य संगीत से जीतते हो। जब तुम्हारा उद्देश्य पवित्र और तुम्हारा मार्गदर्शक स्वयं परमात्मा हो, तो तुम्हारा एक शांत कर्म भी संसार के कोलाहल को शांत कर सकता है। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे, तो इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।